हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैथमेटिक्स में आपके आईसीएसई बोर्ड में ज़्यादा कितना नंबर का पूछेगा? तो 1 से लेके 5 मार्क्स का ये पूछ सकता है। अगर इसका मन हुआ तो एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यानी कि एमसीक्यू पूछेगा, और एक क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो 3 मार्क्स का होगा। ओके, तो एमसीक्यू और 1 मार्क्स, यानी कि एक नंबर का एमसीक्यू और एक क्वेश्चन क्या 3 मार्क्स का पूछेगा, यानी क्या है ना, अधिक से अधिक कितना मार्क्स का पूछेगा? 1 से लेके 5 मार्क्स का। और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें हमेशा क्या पूछता है? मल्टीप्लाई पूछता है। मल्टीप्लाई ही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ जान नहीं है। ओके, देखो पहले हम ये जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स इज द rectangular arrangement of numbers in their horizontal and vertical lines ऑर्डर कह रहा है। मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है? किसका है? नंबर का। किसका है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसका है? तो नंबर का है। और कैसा है? तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऑर्डर में है। अब इस बात को हम समझेंगे, है ना, कि ये कैसे है। देखो, जैसे कि हम नंबर्स को क्या किए, ये हमारा हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या हुआ हमारा? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हमारा क्या होगा? वर्टिकल लाइन। ये क्या होगा हमारा? वर्टिकल लाइन। तो हम नंबर को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किए। और कैसा किए? तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के अंतर्गत किए, है ना। बात को समझो। देखो, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहने का मतलब क्या है कि जब हम क्या करते हैं, एलिमेंट को एक रेक्टेंगल के शेप में लाते हैं। क्या लाते हैं? रेक्टेंगल के शेप में लाते हैं। यह स्क्वायर के शेप में भी आता है, लेकिन यह मेनली जो इसका डेफिनेशन बनाया गया है वह रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पे बनाया गया है। समझ गए? तो बोलेंगे हम कि मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन देयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑर्डर, है ना। जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल, ये हमारा वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल वाले को हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और वर्टिकल वाले को हम क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। जब हम मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखेंगे तो ऐसे ही क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, और उसका हम क्या करेंगे? m क्रॉस n लिखेंगे, यानी कि ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स किस प्रकार का है, उसमें कितने रो हैं, कितने क्या है, कितने रो है, कितने क्या है, कॉलम है, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितने वर्टिकल लाइन है ना। इसको डिफाइन कौन करता है? हमारा ऑर्डर डिफाइन करता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइंस द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। ये रो और कॉलम के नंबर को डिफाइन करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, देखो ध्यान से। मैंने बोला, देखो अभी तुरंत समझ जाओगे इसका पूरा अर्थ जो हम इतना भाषण दिए हैं। देखो, मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है हमारा जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। जो ऑर्डर है वो हम लेके चल रहे हैं 2 क्रॉस 3। क्या लेके चल रहे हैं? 2 क्रॉस 3। ओके, तो 2 क्रॉस 3 इसका क्या कहने का मतलब है कि 2 क्या है? रो है, और 3 क्या है? कॉलम है। देखो ध्यान से, इसका यह मतलब है कि इसका फिगर कैसे बनेगा। देखो, एक हम मैट्रिक्स लेंगे ऐसे, जिसमें क्या होगा बताओ? रो कितना है? अरे 2 क्रॉस 3 है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या बताता है? रो और कॉलम को बताता है। तो पहले क्या होगा? रो, दूसरे उसके बाद क्या होगा? कॉलम। तो रो कितना है? देखो ना उसमें 2, तो 2 लाइन खींच दो सीधा वाला ऐसे। अब कॉलम कितना है? क्या है? 3। देखो यार, बोर्ड पे देखो, अभी नोट मत करो। कॉलम कितना है? 3। तो 1, 2 और 3। क्लियर हो गया? अब ध्यान देना,
ये जो पहला है, ये पहला जो बक्सा हमारे पास बना हुआ है, ये इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू ये क्या होगा? ये पहला रो में है और पहला कॉलम में है, इसका वैल्यू क्या होगा? मान लो इसका नाम हम ए रख देते हैं, तो A11 क्या? अब देखो ये दूसरा है, ये एलिमेंट कहाँ है? दूसरा में है, तो किस रो में है? पहला रो में है। किस कॉलम में है? दूसरा कॉलम में, तो इसका नाम क्या होगा? इसका A13। क्लियर? फिर हम आते हैं इस पे, इसका क्या होगा नाम? वेरी गुड, A21 का है भाई, तो दूसरा रो है और पहला कॉलम है, और इसका नाम क्या होगा? A22। या इसका क्या मतलब है? दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है, और इसका नाम क्या होगा? A23। वेरी गुड, तो सबका नाम पता कर लिए हम। अब हमको बोले क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, हमको बोले ये क्वेश्चन दे दे, है ना? तो अब साफ करने में लाओ, कपड़ा कहाँ गया? लाओ फेंको। देखो हमको अगर दे दिया क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, ओके, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? बड़ा आसान है, तुम लोग बना देगा खुद से। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 कैसे बनाओगे? 2 रो खींचोगे और क्या करोगे? 2 कॉलम खींचोगे, यही ना? और कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये पहला एलिमेंट का नाम क्या होगा? A11। इसका नाम क्या होगा? A12। और इसका नाम क्या होगा? A21। और इसका नाम A22। हो गया, एक्स्ट्रा वाले को मिटा दो, अच्छा लगेगा देखने में। क्लियर? वैसे भी तुमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेगा? जितना ऑर्डर रहेगा ना मैट्रिक्स, उसको गुना कर देना, उतना ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा बताओ? m गुना n। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? m गुना n, यानी कि रो गुना कॉलम। क्लियर? 2 क्रॉस 2 कितना हुआ? 2 दूना 4, तो 1 2 3 4 एलिमेंट है। ओके, आया बात समझ में? इतना आप नोट कर लो। हेलो, देखो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करेंगे? जैसे हमने पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n, उसको हम डिनोट कैसे करेंगे किसी मैट्रिक्स के लिए? देखो, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं। मान लो ये मैट्रिक्स A हम ले रहे हैं, इसके ऑर्डर को, एलिमेंट को हम क्या ले रहे हैं? छोटा a ले रहे हैं, तो छोटा a I J, यानी कि ये क्या है? रो और कॉलम है। नहीं लिखे हो A11 A12, ये I J है ना? I मतलब क्या हुआ? रो, और J मतलब क्या हुआ? कॉलम। इसको लिखेंगे हम m क्रॉस n, यानी कि ऑर्डर क्या है इसका? m क्रॉस n है। क्लियर? ये मैट्रिक्स के बारे में हो गया। अब इसके हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हंस कह रहे हो तुम लोग? देखो इधर टाइप्स, पहला क्या है? इक्वल मैट्रिक्स। क्या है? इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा दो मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका एलिमेंट क्या हो? सेम हो। एलिमेंट क्या हो? सेम हो, और ऑर्डर भी क्या हो? सेम हो। तो इस ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको हम? इक्वल मैट्रिक्स। जैसे कि मैट्रिक्स ए लिए हम, यहाँ पे एलिमेंट दिए 1 2 3 4, और मैट्रिक्स का लिए हम बी लिए, है ना? ये कितना क्रॉस का मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 का है, 4 एलिमेंट है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके बारे में पढ़ाएंगे अभी तुरंत। तो ये क्या हो गया? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ऐसे यहाँ भी एलिमेंट लिए हम A1 2 3 4, ये भी क्या है? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? ये क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है ना? 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इस पे बेस्ड MCQ। तो आपको समझना क्या है कि when two matrices are equal and their entries are also equal, their order are also equal, then this type of matrix are called equal matrix। आया बात समझ में? इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? ऐसा दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो और इसका एंट्री यानी कि एलिमेंट भी क्या हो? सेम हो, तो क्या बोलेंगे इसको हम? इक्वल मैट्रिक्स। क्लियर? अब इसका एक और टाइप है, देखो, और टाइप से मिलेगा धीरे धीरे। रटने से बनिया कि समझ लेना, मैथ समझ का चीज होता है ना, रटना नहीं होता कि दो मैट्रिक्स आर इक्वल देन ऑर्डर इक्वल,
समझो कि भाई ऑर्डर इसका इक्वल है और क्या इक्वल है, इंट्रीज इक्वल है, यानी कि एलिमेंट इक्वल है ना। तो क्या बोलेंगे इसको हम, बोलो इक्वल मैट्रिक्स। अब देखो दूसरा नंबर रो मैट्रिक्स। क्या है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो, रो हो। क्या बोलेंगे उसको हम, ओनली वन रो हो। क्या बोलेंगे उसको हम, रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कितना रो हो, ओनली वन रो हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, रो मैट्रिक्स। कॉलम कितना भी हो सकता है, पता नहीं हमको। मान लो ये मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, यहाँ हम लिए 1 2, यहाँ क्या कॉलम है, यह कैसा ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखो रो कितना है, 1, अरे रो एक ही ना है। अब कॉलम कितना है, एक एक 2 है, गधे। और बी देखो एक मैट्रिक्स ये 1 2 3 4, तुम बताओ इसका क्या होगा ऑर्डर। वेरी गुड। रो कितना है, 1 है, और कॉलम कितना है, 4 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, एक ही रो हो, क्या बोलेंगे उसको हम, रो मैट्रिक्स। और तीसरा इसका टाइप कॉलम मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन क्या होगा, बोलो। जिसमें एक कॉलम हो। वेरी गुड। जिसमें क्या हो, एक ही कॉलम हो। रो कितना भी हो सकता है, पता नहीं हमको, क्या बोलेंगे उसको हम, कॉलम मैट्रिक्स। आया बात समझ में कि नहीं आया समझ में। देखो एक मैट्रिक्स ए लिए हम, कॉलम क्या दिए इसमें, 1 2 3 4। बताओ भाई ये मैट्रिक्स नहीं है क्या, है। इसमें रो कितना है, 1 2 3 4। इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 गुना 1। वेरी गुड, समझ में आया। फिर देखो मान लो हम बी लिए, अब इसका देखो क्या किए, 1 2 3। इसका बताओ क्या होगा ऑर्डर, 3 रो है, और कॉलम कितना है, 1 है। तो क्या बोलेंगे इसको हम, कॉलम मैट्रिक्स है। बोलो यस या नो। अब आगे देखो टाइप इसका, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर के फॉर्म का हो, जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या हो, बराबर नंबर में हो। जैसे 2 क्रॉस 2 क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अरे जितना रो है उतना कॉलम हो, क्या बोलेंगे उसको, हम स्क्वायर बोलेंगे। नहीं पढ़ा है डेफिनेशन, जिसका लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ऐसा क्वाड्रेटर जिसका क्या हो, लेंथ ब्रेथ बराबर हो, जिसका रो और कॉलम क्या हो, बराबर होते हैं। यहाँ लेंथ ब्रेथ किस पर डिपेंड करता है, रो कॉलम पर डिपेंड करता है। तो रो कॉलम बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि ऑर्डर क्या होगा इसका, बताओ। देखो 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3। वेरी गुड। क्या होगा, 4 क्रॉस 4। द टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच रो एंड कॉलम आर इक्वल, क्या बोलेंगे इसको हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। बोलो यस या नो। अब पांचवा ले लो इसी का टाइप। ऑन करो लाइट। तुम लोग का दिमागी। देखो अगला टाइप क्या है हमारा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा बताओ। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा, रो और कॉलम क्या होगा, डिफरेंट होगा, उसी को ना बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच रो एंड द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर डिफरेंट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल क्या होगा इसका, बताओ। 2 क्रॉस 3। बोलो यस या नो। 1 क्रॉस 2 है, बोलो। और क्या होगा, कुछ भी ले लो, 2 क्रॉस 4 है ना। रो और कॉलम क्या हो, डिफरेंट हो, क्या बोलेंगे उसको मैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इन सभी टाइप को क्या कीजिए, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए फटाफट। अब जो हमारे पास टाइप है उसका नाम है जीरो मैट्रिक्स, है ना। जीरो मैट्रिक्स बोलो, नल मैट्रिक्स बोलो, वॉइड मैट्रिक्स बोलो, सब एक ही नाम है, समझ गए। क्या नाम है उसका, देखो जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, या इसको बोलो वॉइड मैट्रिक्स। ये सब क्या है, एक ही नाम है ना। एक ऐसा टाइप का मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो, देन द टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका क्या हो, प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको क्या बोलेंगे हम, जीरो मैट्रिक्स। ओके। अब अगला टाइप हमारा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स
यूनिट मैट्रिक्स, या इसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ गए? इसका ये मतलब है कि एक ऐसा टाइप का मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, कंडीशन है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो, क्या हो, 1 हो, और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो। क्या बोलेंगे इसको हम? यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a type of square matrix whose diagonal element is 1 and remaining all the elements are 0, then the type of matrix is known as unit matrix या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेके चल रहे हैं 2 क्रॉस 2, तो 1 0 0 1, देखो डायगोनल एलिमेंट ये है ना, क्या 1 है, हमेशा एरो नीचे की तरफ जाएगा इसमें, समझ गए? फिर हम क्या कर रहे हैं, 3 क्रॉस 3 का ले रहे हैं, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखिए एरो नीचे की तरफ क्या हुआ, बोलो क्या हुआ? यूनिट एलिमेंट है, यूनिट मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट 1 है, बाकी सब एलिमेंट क्या है, 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? जीरो मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बेवकूफ, या यूनिट मैट्रिक्स। लवलव काहे बोलते रहता है? जब तुम्हारा कंसंट्रेशन बोर्ड पे होगा तभी तुम सही बोल पाएगा, है ना? देखो, अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट इज 1 and the remaining each element is 0, then the type of matrix is called unit matrix। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन हम बनाते हैं, जैसे कि हमको सबसे पहले हम लेके चलते हैं इक्वल मैट्रिक्स पे क्वेश्चन, है ना? इक्वल मैट्रिक्स पे क्वेश्चन क्या होगा? देखो क्वेश्चन क्या होगा इक्वल मैट्रिक्स पे, हमारे पास दिया गया है कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के क्या है, बराबर है, ऐसा ही साइन देगा। इसका क्या मतलब है? यह इक्वल मैट्रिक्स है। क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। इसका एलिमेंट हम लेके चलते हैं 2 y x एंड z, यहां हम 2 7 6 5। बताइए इस क्वेश्चन में x y z का वैल्यू क्या है? जो जिसके सामने है वही इसका वैल्यू है। देखो y की जगह कितना है, 7 है, x की जगह कितना है, 6 है, और z की जगह कितना है, 5 है। तो ये क्या हुआ? इक्वल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑर्डर सेम होगा और एंट्री भी सेम होगा, तभी इक्वल मैट्रिक्स होगा। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन इसी पे देखो, 2x प्लस वाई, x माइनस वाई और x गुना वाई, दो 5 1 6। सॉल्व कीजिए, x और y के वैल्यू निकालिए। फाइंड x एंड y, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड x एंड y। कैसे निकालेंगे हम? देखो 2 2 के बराबर है, सिखा देता हूं, देखो इधर, और x प्लस वाई किसके बराबर है, 5। तो यहाँ ये लिखो x प्लस वाई इक्वल टू 5, और x माइनस वाई किसके बराबर है, x माइनस किसके बराबर है, 1। यहीं से आंसर आ जाएगा। 2 y को जोड़ोगे, 2 y कैंसिल, बचेगा 2x का वैल्यू कितना हुआ, 6, और x का वैल्यू कितना हुआ, 3। अगर x 3 है तो y कितना है, 2 है, तो 3 2 5 हुआ। यहाँ से बोलो और चेक भी कर लो, x गुना y 3 गुना 2 6 है। इसका यह मतलब है कि x 3 होगा, y कितना होगा, 2 होगा। हमारा आंसर आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो 2 या 3 मार्क्स में पूछेगा, ये 1 में नहीं पूछेगा तब, है ना? और ऐसा पूछा तो 1 में पूछेगा, है ना, 1 मार्क्स में। ओके, पैटर्न को समझो। अब मान लो क्वेश्चन हमको ये दे दे, क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट रुक, बहुत जगह खाली है, उसके बाद नोट करना। अगर मान लो नोट मत किया करो, जब बोलेंगे नोट करो तब नोट करो, होशियार मत बनो। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स M क्रॉस N वेयर I प्लस J इज इक्वल टू एलिमेंट।
या 2i प्लस जे इज इक्वल टू एलिमेंट, ये दे दिया जाए, है ना। कहे कि आप मैट्रिक्स बनाओ m क्रॉस n का, या ये बोल दे कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाओ। कितना बनाओ? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाओ, लेकिन एलिमेंट कैसा होना चाहिए? 2i प्लस जे के फॉर्म में होना चाहिए। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाओ तो कितना बनाओ? कितना एलिमेंट? 4 एलिमेंट। तो पहले लिख लेने का 4 एलिमेंट, A11 A12, यही ना होगा? पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम। क्लियर? अब A11 भाई देखो ध्यान से, पहले क्या होता है? I, तब क्या होता है? J, याद रखना। तो पहला एलिमेंट का वैल्यू निकालिए इसके हिसाब से। A11 इज इक्वल टू, क्या आपने लिखा है? 2i प्लस जे। बच्चे i का वैल्यू कितना है? 1, और j का वैल्यू कितना है? 1, है ना। यहाँ पुट कर दीजिए, 2 गुना 1 अब प्लस 1 कितना हुआ? 3। पहला का वैल्यू कितना आ गया? 3। दूसरा निकालिए A12, देखो कितना आसान है, 2i प्लस जे, यही ना फॉर्मूला दिया है, इसके हिसाब से बनाओ। तो i का वैल्यू कितना पुट करोगे? 2 गुना 1, देखो i कितना 1 है, और j कितना है? 2 है, और j कितना है? 2, 2 2 कितना हुआ? 4। इसका वैल्यू कितना आ गया? 4। इसका वैल्यू कितना आ गया? 3। अब हमको क्या निकालना है? A21 निकालना है, यही ना। तो क्या पढ़े हैं आप? 2i प्लस जे, यही ना निकालना है। तो 2 गुना 2 अब प्लस 1 कितना होगा? 5। इसका वैल्यू कितना आ गया? 5। अब क्या निकालना है? A22, तो 2i प्लस जे, तो 2 गुना 2 अब प्लस 2 कितना आ गया वैल्यू? 6। देखो इसका वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया बताओ? लास्टली हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स 3 4 5 6 आंसर। और 3 नंबर पा जाइए। ऐसा क्वेश्चन किसमें पूछेगा? 3 नंबर में, है ना। समझ गए? तो पैटर्न भी नोट कर लो, है ना। बोर्ड भर गया, बंद करो। अब हमको पढ़ना है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है? ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। देखिए क्या होता है ऑपरेशन कहने का मतलब है कि बचपन में जो आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई पढ़े थे वही ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। देखो पहला क्या है? एडिशन। क्या है? एडिशन। क्या है? एडिशन। तो दो मैट्रिक्स को हम ऐड कब करेंगे? दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे उसी शर्त पर जब उसका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। ऑर्डर क्या हो? सेम हो। ऑर्डर सेम होगा तब ना एलिमेंट्स का नंबर इक्वल होगा, तब ना उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई का अलग नियम है, ऐड सब्ट्रैक्ट का सेम नियम है। सॉरी, ऑर्डर सेम होने पर ही हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई का अलग रूल है ना, वो हम आगे बताएंगे। क्लियर? ऑर्डर सेम होने पे ही। मान लो हम दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए है जिसका वैल्यू 2 3 4 5 है, और एक मैट्रिक्स बी है जिसका वैल्यू 5 6 7 8 है। अब इसको बोल रहा है कि ए प्लस बी निकालो, तो बहुत ही आसान है, ऐड कर दो प्रत्येक एलिमेंट को। 2 5 कितना होगा? 7, 3 6 9, 4 7 11, 5 8 13। आंसर हो गया। क्लियर? अगर हमको बोल रहा है कि a माइनस बी कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बड़ा आसान है ये भी। देखो 2 में से 5 गया -3, 3 में से 6 गया -3, 4 में 7 गया -3, 5 में से 8 गया बारे बराबर नहीं आ गया -3 ही आ गया सब। चलो तो ऐड सब्ट्रैक्ट समझ गया। क्या करना है कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उसको आप क्या कर दीजिए? सिंपल तरीके से ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा हो और हमको बोल दे इसी में कि 5a निकालो, 5a मतलब क्या है कि 5 से गुना कर दो a को, है ना। तो गुना करो 5 गुना a, पहला को गुना करके कितना वैल्यू आएगा? 2 पंचे 10, दूसरा को, फिर तीसरा को, फिर अगर हमको बोल दे कि a को 2 से डिवाइड कर दो तो भी आसान है। क्या करेंगे बताओ? 2 को 2 से भाग करेंगे कितना वैल्यू आएगा? 1। फिर यहाँ पे 3/2 नहीं कटेगा, उसी फ्रैक्शन में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितना होगा? 2। ये कितना होगा? वेरी गुड। समझ गए? नंबर से मल्टीप्लाई, नंबर से डिवाइड भी समझ गया।
ऐड भी समझ गया, सबट्रैक्ट भी समझ गया, क्लियर। अब हमारा एक ही टॉपिक बचा हुआ, इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और उसी से क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में। अगर हो सके तो इधर से वाले से पूछ देगा 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क्स का, लेकिन इसका पॉसिबिलिटी अगर 60% है, यहां से अभी तक जो पढ़ाए हैं उस पर बेस 60% पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने का, तो अकेला मल्टीप्लिकेशन पे 40% पॉसिबिलिटी है। मल्टीप्लिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, पहले इसको नोट कर लो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो ट्रांसपोज बहुत ही आसान है, जब रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मान लो हमारे पास ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखो, ये मैट्रिक्स है, a प्लस बी का वैल्यू है, इसका जो रो है उसको क्या बना दो, कॉलम बना दो, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बोलो यस या नो। मान लो ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास, क्या है, मैट्रिक्स ए है। अब इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है, तो ए क्या करेंगे, ए टी, मतलब मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसके रो को कॉलम बना दो, इसका रो क्या है 7 9, तो कॉलम कितना होगा 7 9। फिर रो क्या है 11 13, कॉलम बना दो 11 13, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स when interchanging its rows into column, it is known as transpose of matrix. लिख लो टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि रो को किसमें कन्वर्ट कर देना, कॉलम में। रो को किसमें कन्वर्ट कर देना, रो क्या है 2 3 4 5, इसको क्या बोले हम, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम, रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम। अब देखो अगला टॉपिक क्या हमको पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो बोर्ड पे, अब ध्यान से देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो जैसे कि तुम कुछ देर पहले लिखा था, एलिमेंट A11 A12 A21 A22, इसका क्या मतलब है, यह पहला एलिमेंट जो है इसका वैल्यू क्या है, यह पहला रो और पहला कॉलम का प्रोडक्ट का सम है A11, है कि नहीं। जैसे थोड़ी देर पहले तुम निकाले हो मैट्रिक्स A11 2i प्लस जे, है ना, 2i माइनस जे करके निकाले हो ना। इसका क्या मतलब है, A11 का मतलब क्या है कि पहला रो और पहला कॉलम के वैल्यू का प्रोडक्ट का सम के बराबर है। अब उसी पे क्या हुआ क्वेश्चन बनेगा मल्टीप्लिकेशन का। अभी हम बना के वो दिखाते हैं आपको समझा के भी। देखो एक क्वेश्चन हम देते हैं किताब से, देखो 3 5 और क्या दिया हुआ है -1 2, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स क्या है हमारा 4 और 7, 4 और 7। बताओ बच्चे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको निकालना है। क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 का है, और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो एक बात और, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि अगर इफ, देखो यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछा था आज से 2 साल पहले वाले क्वेश्चन में, इफ अ मैट्रिक्स हैज ऑर्डर P cross Q and another matrix has order Q cross R, then obtained new matrix has order
न्यू मैट्रिक्स हैज ऑर्डर। क्या होगा बताइए? अगर P क्रॉस Q एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है और दूसरा मैट्रिक्स क्या है? Q क्रॉस R है, तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ये पूछ रहा है ना। देखो बच्चे, यहां भी बता रहा हूं, ये मान लो P क्रॉस Q है, इधर क्या है? Q क्रॉस R है, तो ऑर्डर इसका क्या होगा? देखो सिंपल सा तरीका है, सेकेंड वाला पहला का सेकेंड वाला और दूसरा का फर्स्ट वाला मिलता होगा हमेशा, उसको गायब कर दो। मिल रहा है ना, गायब कर दो। 2 क्रॉस 2 को गायब करो, क्या बचेगा? 2 क्रॉस, यहाँ क्या बचेगा? P क्रॉस R, यहाँ क्या बचेगा? 2 क्रॉस 1। देखना इसका आंसर 2 क्रॉस 1 में ही आएगा, यानी 2 रो होगा, आएगा कॉलम। देख लेना, यही इसका आंसर आएगा। परफेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? P क्रॉस R। ये पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में, समझ गए? अब मैं बना के दिखाता हूं, देखो इधर कैसे बनेगा। बनाने का तरीका सीखो तो सीख जाओगे। एक का रो पकड़ो, दूसरे का कॉलम पकड़ो, आंसर फट से मिल जाएगा। समझ गए? क्या पकड़ोगे? पहला का रो और दूसरा का कॉलम। इसमें क्यों कॉलम है? पहला का रो पकड़ो, 3 गुना 4 12 प्लस 5 गुना 7 35। अरे पहला का रो देख रहे हो, पहला का कॉलम पकड़ा था, पहला एलिमेंट। आया बात समझ में? वही ना किया, पहला का रो पकड़ा, पहला का रो पहला कॉलम, तो 3 गुना 4 और 5 गुना 7, पहला एलिमेंट निकल गया। ओके। अब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो में जा रहे हैं, पहला कॉलम, दूसरा रो कितना? -1 गुना 4 -4 प्लस 2 गुना 7 14, है ना? हो गया मैट्रिक्स, काम तमाम। कितना एलिमेंट हुआ? 47। 4 गया तो कितना होगा? 10। यही ना होगा? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है बोलो? 2 क्रॉस 1। देखो बच्चा, क्या आंसर यही ना आया था? 2 क्रॉस 1 ही ना आया था? बोलो, समझ में आया? 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया मल्टीप्लीकेशन का इससे, है ना? एक ऑब्जेक्टिव, कहीं ये रिपीट मार दे, है ना, कहीं ये रिपीट मार दे, एक मल्टीप्लीकेशन, समझ में आ गया? फिर और मल्टीप्लाई लेके चलते हैं हम, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई से क्वेश्चन पूछा है। जो बोलेंगे हम सही बोलेंगे, काहे? कोनो 1 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं, इस बार स्टेट टॉपिक किया है बच्चा, है ना? समझ गए? अब देखो अगला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, अब इसको बता रहे हैं। देखो ये लाइन को फट से नोट कर लो, ये लाइन को, इसका एग्जांपल फट से नोट कर लो, क्योंकि मिटा देंगे, है ना, मल्टीप्लाई में। ये नोट करो जल्दी से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, टेस्ट में ही पूछेगा, है ना, स्कूल टेस्ट में भी, बोर्ड में भी, और हम भी टेस्ट लेंगे तो वहां पूछ भी सकते हैं। ध्यान रखो बात को, है ना। बेटा जल्दी करो, तब तक हमें क्वेश्चन लिख लेते हैं ना मल्टीप्लिकेशन का। तो पंखा तो उड़ रहा है, पूरा को ठीक है। चलो नोट कर लिया। देखो जल्दी से करो नोट। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, देखो मल्टीप्लाई का 2 - 2 5 - 5 और क्या है क्वेश्चन 3 4 3 4। यानी कहने का क्या मतलब, ये मैट्रिक्स दोनों 2 क्रॉस 2 का है, हमको सेम मिल गया। पिछले बार सेम नहीं मिला था, यहाँ क्या है 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, रिजल्ट भी क्या आएगा 2 क्रॉस 2 आएगा। बोलो यस या नो। देखो कैसे गुणा करेंगे। देखो मैंने क्या सिखाया है, पहला का रो और पहला का कॉलम, किसका वैल्यू, पहला एलिमेंट का, समझ गए। देखो गुणा करो, 2 गुना 3 प्लस -2 गुना 3, यही ना। अरे पहला का रो पहला का कॉलम कर लिया, 2 गुना 3 और -2 गुना 3।
क्लियर? ये पहला एलिमेंट हुआ। अब पहला रो दूसरा कॉलम, दो कॉलम है ना, पहला रो दूसरा कॉलम। देखो पहला 2 गुना 4 प्लस 4 गुना -2, यही ना। अब दूसरा रो पहला कॉलम, तो 5 गुना 3 प्लस -5 गुना 3। फिर दूसरा रो और दूसरा कॉलम 5 गुना 4 प्लस -5 गुना 4। देखिए 6 माइनस 6 क्या, 8 माइनस 8 क्या, बोलो। और आंसर क्या आ जाएगा भाई? 0 0 0 0। देखो यही आंसर दिया भी होगा। कैसा मैट्रिक्स हो गया? नल मैट्रिक्स हो गया, है ना। 2 5 -2 क्या है? 2 -2 5 -5 3 4 3 4। इसका आंसर कितना आया है? 2 गुना 3 -2 गुना 3। अभी तो है, हाँ 0 है, सही है। वही तो मैं बोल रहा आंसर कैसे आ जाएगा उल्टा पुल्टा। ये की अब एक बात और देख लो इसमें, है ना। अगर हमारे पास 1 मिनट, ये हमारे पास A है और ये हमारे पास क्या है? B है। तो हम स्केलर क्वांटिटी में क्या पढ़ते हैं? देखो इधर हम स्केलर में पढ़ते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स का तुम ऑर्डर जो लिख रहे हो क्रॉस में लिख रहे हो, ये किस में आता है? वेक्टर क्वांटिटी में आता है। किस में आता है? वेक्टर क्वांटिटी में। तो स्केलर में क्या होता है कि 2 गुना 3 और 3 गुना 2 क्या होगा? बराबर होता है। 6 = 6, है ना। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। अगर हम वेक्टर लेके चलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, तो A क्रॉस B का वैल्यू कभी भी B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा। अगर विश्वास नहीं है तो ये किसका वैल्यू निकला है? यह A क्रॉस B का निकला है, या A क्रॉस B का निकला है 0,0, यानी कि AB का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? AB का। अगर हम BA निकालेंगे तो इसके बराबर नहीं होगा। देखो हम करके दिखा देते हैं, यहीं पे देखो। अब देखो हम क्या निकालेंगे? BA निकालेंगे। ये किसका वैल्यू है? AB का वैल्यू है ना। अब देखो BA निकालते हैं। BA देखो, B कितना है? 3 4 है और 3 4 है, और इधर कितना है? 2 - 2 है और 5 - 5 है। क्या यही ना? बोलो, इसका निकालो, गुना करो। पहला रो पहला कॉलम, तो 3 गुना 2 प्लस 4 गुना 5। क्लियर? पहला रो दूसरा कॉलम, 3 गुना -2 प्लस 4 गुना -5। क्लियर? बोलो। है लड़की, नोट क्या करोगे? देखो बोर्ड पे, बेवकूफ। हम बता रहे हैं, नोट करिए। घूमी उधार है, देखो बोर्ड पे। बोलो क्या करेंगे यहाँ पे? कैसे? आओ, क्या करेंगे? प्रोसेस बोलो, प्रोसेस। 3 गुना 2, अब प्लस क्या करेंगे? 4 × 5, फिर 3 × -2 प्लस 4 × -5। अब लिखो इसको। 6 + 20 कितना होगा? 26। -6 - 20 कितना होगा? -26। ये करो, कितना होगा? 26। ये कितना होगा? -26। क्या बच्चा? A क्रॉस B, यानी कि AB = B क्रॉस A। BA बराबर हुआ? नहीं बराबर हुआ। तो हम लिखेंगे इन वेक्टर क्वांटिटी, इन वेक्टर क्वांटिटी। डिवाइड देख लिया ना? A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, यानी कि AB जो होगा वह BA के बराबर नहीं होगा। क्लियर? आया बात समझ में? स्केलर क्वांटिटी तो वेक्टर चल रहा है ना, वेक्टर है ना। ये स्केलर में 2 गुना 3, 3 गुना 2 स्केलर होता है। क्रॉस हम कभी गुना बोले हैं? क्या बोलते हैं? क्रॉस बोल रहे हैं। A क्रॉस B, 2 क्रॉस B, 2 क्रॉस 3। ये बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बात को समझो।
स्केलर में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई बोलते हैं, 2 इंटू 3 बोलते हैं। और वेक्टर में क्या बोलते हैं? क्रॉस बोलते हैं। वही बोला है कि ए क्रॉस बी का वैल्यू कभी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, यानी कि ए बी मैट्रिक्स कभी बी ए मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा। क्लियर? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी आ गया, यानी मैट्रिक्स का सारे टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। ओके, आपको क्या करना है? पूरा चैप्टर को सॉल्व करना है। चलिए बंद कीजिए।